अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ क्लास का लेक्चर नंबर 6। ठीक है क्लास, लेक्चर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मेंढक जो है 3 तरह से सांस लेता है। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय स्किन, रेस्पिरेशन बाय लंग्स और रेस्पिरेशन बाय माउथ। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन बाय स्किन हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन बाय लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स पढ़ेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो मेंढक मुंह से सांस फेफड़ों से सांस लेना शुरू कर देता है। ठीक है, जब मेंढक को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब वो ऐसा महसूस करता है कि मेरी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ स्किन से पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर वो लंग्स से सांस लेना शुरू करता है। अब जब वो लंग्स से सांस लेना शुरू करता है तो लंग्स की रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह मेंढक में भी होता है कि लंग्स में रेस्पिरेशन हो रही होती है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो झिल्ली पर मुश्तमिल नहीं होते, ठीक है, लेकिन मेंढक के जो लंग्स होते हैं वो बिल्कुल झिल्ली नुमा लंग्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही बारीक सी झिल्ली होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंटर में जब मैंने डायसेक्शन किया था मेंढक का, डायसेक्शन में ये करते हैं कि मेंढक को जो है वो खोल के मुख्तलिफ पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो हमने जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसका देखा था तो हर बच्चे से 2 मेंढक शुरू में ज़ाया हुए थे। ज़ाया से मुराद कि उसको कट करते करते मेंढक को खोलते खोलते उसके जो लंग्स है वो ख़राब हो जा रहे थे, यानी कि उस पर जो है वो लग जा रहा था ब्लेड और वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, फट जा रहा था लंग्स। ठीक है, बड़ी मुश्किल से तीसरे चौथे पाँचवें फ्रॉग में जो है ये प्रोसेस बआसानी हो पाया और हमने उसको खोल के देखा तो उसके जो लंग्स थे वो बहुत ही झिल्ली नुमा थे, इतने झिल्ली नुमा कि सिर्फ उसको टच करने से वो डैमेज हो जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो इनके लंग्स बहुत नाजुक होते हैं, झिल्ली नुमा लंग्स होते हैं। आज जब इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग वो भी वही कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्किंग वो भी वही कर रहे होते हैं जो हमारे लंग्स कर रहे होते हैं, पर हमारे लंग्स से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये जानवर भी हमसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसी है तो फिर जो है बहरहाल वो लंग्स जो है उनके झिल्ली नुमा होते हैं और जब वो सांस लेते हैं वही काम होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है माउथ के ज़रिए, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और इसी तरह वो ब्लड के साथ मिलती है और ब्लड के साथ मिलके खून में ऑक्सीजन मिल जाती है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन बाय माउथ कि मुंह के ज़रिए रेस्पिरेशन कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुंह के ज़रिए जो रेस्पिरेशन है वो सिर्फ फ्रॉग में ही पॉसिबल है। रेस्पिरेशन बाय माउथ, मुंह के ज़रिए रेस्पिरेशन। अच्छा, मुंह के ज़रिए जब रेस्पिरेशन होती है तो नॉस्ट्रिल से हवा किस में आती है? माउथ में। अब माउथ में जब हवा आती है तो माउथ में किस तरह रेस्पिरेशन होती है? माउथ की जो स्किन होती है, माउथ स्किन इज सॉफ्ट,
मेंढक के जो माउथ की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से इस स्किन से गैसों का तबादला बआसानी हो जाता है। तो ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है स्किन का, यहाँ से गैसों का तबादला होता है और इस सॉफ्ट पार्ट के नीचे यानी कि माउथ के मुख्तलिफ सेल्स के नीचे क्या मौजूद होती हैं, खून की बेशुमार बारीक नालियाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। और गैसों का तबादला किसके दरमियान होता है, खून की नालियों के दरमियान और उस सोर्स के दरमियान जहाँ पे हवा आकर जमा होगी। तो सोर्स कौन सी है, सॉफ्ट स्किन, माउथ की जो सॉफ्ट स्किन है वो सोर्स है, ठीक है। माउथ की जो सॉफ्ट स्किन है वो सोर्स है और उसके नीचे क्या मौजूद है, मैनी लिटिल कैपिलरीज, बेशुमार खून की नालियाँ, ठीक है। अब गैसों का तबादला, गैसियस एक्सचेंज किसके दरमियान होता है, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है, वो माउथ के इस सॉफ्ट स्किन और कैपिलरीज के दरमियान होता है, ठीक है। जिसमें होता क्या है कि जब नॉस्ट्रल्स के ज़रिए माउथ में एयर आती है, हवा आती है, तो वो सॉफ्ट स्किन में आकर महफूज हो जाती है, यानी कि सॉफ्ट स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो किसके अंदर है, वो उस सॉफ्ट स्किन के अंदर है, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट स्किन है, इस सॉफ्ट स्किन के साथ नीचे ही कौन मौजूद है, इस सॉफ्ट स्किन के अंदर कैपिलरीज मौजूद हैं, खून की नालियाँ मौजूद हैं। अब ये सॉफ्ट स्किन से किस में चली जाती है, ऑक्सीजन खून की नालियों में चली जाती है और खून की नालियों से क्या आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह बक्कल कैविटी के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर कर दी जाती है। एक बात याद रखें क्लास, मुंह से रेस्पायरेशन हो, सही है, माउथ की रेस्पायरेशन हो, फ्रॉग की या स्किन की रेस्पायरेशन हो, इन दोनों का लंग्स से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो मुंह से रेस्पायरेशन हो रही है तो उसमें भी एयर जो है वो लंग्स में जा रही है और लंग्स में जाकर और फिर वो एयर से और कैपिलरीज के दरमियान ये प्रोसेस हो रहा है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो रेस्पायरेशन माउथ में हो रही है उसके सोर्स माउथ के अपने सॉफ्ट सेल्स हैं, बात समझ में आ रही है। जो रेस्पायरेशन लंग्स में हो रही है उसके सोर्स, उसका जो सोर्स है जहाँ पर एयर जमा हो रही है वो उसके अपने एयर सैक्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो स्किन पर हो रही है, तो स्किन पर पोर्स मौजूद हैं, कुछ गड्ढे मौजूद हैं जिनके ज़रिए रेस्पायरेशन पॉसिबल होती है फ्रॉग की बॉडी में। लेकिन स्किन और माउथ से होने वाली रेस्पायरेशन का लंग से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं है, बात समझ में आ गई। ये फ्रॉग की एक एडेप्टेशन है और अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने फ्रॉग को ना सिर्फ लंग से बल्कि माउथ के ज़रिए और स्किन के ज़रिए भी रेस्पायर करने का, ब्रीथ लेने का, सांस लेने का जो खासियत है वो अता की है कि वो सांस लेता है, स्किन के ज़रिए भी सांस ले सकता है और माउथ के ज़रिए भी सांस ले सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ लंग्स के ज़रिए भी सांस ले सकता है। और लंग्स के ज़रिए वो कब सांस लेता है, जब उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा भी है कि जब वो उसमें होता है, ज़मीन पर होता है, तो वो लंग्स से ही सांस ले रहा होता है, ठीक है। उस टाइम वो माउथ या स्किन से सांस नहीं ले रहा होता। बहरहाल ये था आज का हमारा लेक्चर। अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक की, ठीक है। आपको इधर एक और रेस्पायरेशन बताई गई है, फिश की रेस्पायरेशन। फ्रॉग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, फिश की रेस्पायरेशन डिस्कस करते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फिश, रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फिश, सही है। रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फिश में फिश के जो ऑर्गन्स होते हैं, मेन माउथ इंक्लूड होता है और गिल्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। गिल्स जो है, जिस तरह हमारी बॉडी में रेस्पायरेटरी का मेन ऑर्गन लंग्स है, बिल्कुल इसी तरह फिश की बॉडी में रेस्पायरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स हैं, गलफड़े हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर हम कहते हैं कि मछली पानी के अंदर है, पानी के अंदर तो कोई गैस जा ही नहीं सकती, सही है। और अगर जाएगी भी तो उसको क्या पता फ़िश कहाँ है और फिश के पास में जाऊँ और जाकर उसको ऑक्सीजन दूँ,
और फिर जो है वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस बाहर आ जाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? यानी कि मछली जो है वो पानी में रहते हुए ही पानी से ऑक्सीजन ले रही होती है और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये गिल्स के ज़रिए पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि उनको सांस लेने के लिए फेफड़ों का नहीं बल्कि गिल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, गलफड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। ये उनमें और हम में एक डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो है वो बाहर ज़मीन पर सांस ले रहे हैं, और हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, और ऑक्सीजन लेते वक्त हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सीधी सीधी माहौल से ऑक्सीजन और उसके साथ दूसरी गैसेस हमारी बॉडी में जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन किसी चीज़ के साथ मिली हुई है और हम पहले उसको अलहदा करते हैं फिर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। बआसानी हम ऑक्सीजन माहौल से ले रहे हैं, ठीक है। अब मछली की बात करते हैं, जब फ़िश की बात करते हैं तो फ़िश जो है वो पानी से ऑक्सीजन कैसे लेती है? बच्चों, फ़िश जो है वो पानी से ऑक्सीजन नहीं लेती बल्कि पूरा पानी लेती है, ठीक है। पूरा पानी इनहेल करती है, अंदर लेती है, और उसमें से ऑक्सीजन जो है वो खून में जाता है, और खून से क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये पानी उसकी बॉडी में कहाँ से आता है? वाटर, ठीक है। अब ये जो वाटर जा रहा है इसमें क्या चीज़ जा रही है? यानी कि इस वाटर से ये क्या चीज़ लेगी? ऑक्सीजन लेगी, ठीक है। इस वाटर से ये क्या चीज़ लेगी? इस वाटर से ये ऑक्सीजन लेगी। अब यहाँ पर मौजूद हैं गलफड़े। गलफड़ों से क्या होगा? जब ये इस वाटर से ऑक्सीजन ले लेगी और इस वाटर को क्या दे देगी? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। तो क्लास ये वाटर ये मुंह से नहीं बल्कि गलफड़ों के ज़रिए बाहर खारिज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब ये जो अंदर जाने वाला पानी था इसमें इसने क्या लिया? इसमें क्या मौजूद था? इसमें ऑक्सीजन मौजूद थी जो कि फ़िश ने ली और गलफड़ों के ज़रिए। अच्छा, ये सारा काम कर कौन रहा होता है कि पानी से ऑक्सीजन लेना और उसको खून में मिलाना? ये काम कर रहे होते हैं गलफड़े, ठीक है। गिल्स कर रहे होते हैं ये काम। तो गिल्स क्या काम करते हैं? वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और उसको ब्लड में मिक्स करते हैं, ठीक है। और फिर ब्लड से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको वाटर में मिक्स करके गिल से बाहर कर देते हैं, ठीक है। वाटर जो आया बाहर से उसमें से क्या ली? ऑक्सीजन ली और किस में मिक्स कर दी? ब्लड में मिक्स कर दी। ये काम कौन कर रहा है? ये काम करते हैं गिल्स, ठीक है। और ये प्रोसेस हो जाता है इनका इनहेल का, ठीक है। एक्सहेल का प्रोसेस क्या होता है? ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड आई और वो आकर किसमें मिल गई? वाटर में मिल गई, और गिल्स के ज़रिए इस वाटर को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। ये प्रोसेस फिशेस में इस तरह पॉसिबल है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई कि फ़िशेस कैसे सांस ले रही होती हैं? ये वाकई में एक क्वेश्चन है कि फ़िशेस कैसे सांस ले रही होती हैं। तो फिशेस जो है वो इस तरह सांस ले रही होती हैं, ठीक है। पानी वो असल में रहती हैं और गिल्स के ज़रिए काम करने वाला कौन है? गिल्स है। गिल्स के ज़रिए इस पानी में से क्या ले लिया जाता है? ऑक्सीजन ले ली जाती है, और इसी पानी में वापस क्या दे दी जाती है उनकी बॉडी की? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लास्ट वर्क की तरफ चलते हैं। ठीक है।
मछलियों में रेस्पायरेशन कैसे होती है, दोनों बातें बहुत ही डिटेल में मैंने समझाई हैं, तो इसलिए दोनों के आंसर भी आपने डिटेल में देने हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास वर्क के रेस्पायरेशन बाय लंग्स बयान करें। रेस्पायरेशन बाय लंग्स आपने फ्रॉग में बयान करना है। अब यहाँ पे आप बयान क्या करेंगे, यहाँ पे आपने वो रेस्पायरेशन जाकर उस लंग्स को बयान नहीं करना है, यहाँ पे आपने सिर्फ इतना बताना है कि फ्रॉग जो है वो लंग्स के ज़रिए सांस कब लेता है, जब उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब हम लंग्स से सांस लेते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन हमारी लंग्स में जमा हो जाती है, और लंग्स में जमा होकर वो ब्लड में मिल जाती है। बात समझ में आ रही है? वो सारा जो हमने पढ़ा था, ब्लड लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जमा होती है स्किन और माउथ के मुकाबले, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बासानी पूरी हो पाती है। यहाँ पे आपने पूरा रेस्पायरेशन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में जो मैंने रेस्पायरेशन आपको कंप्लीट पढ़ाई थी, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मछलियों की रेस्पायरेशन भी आपको समझाई जा चुकी है। अब आपने करना है होमवर्क। होमवर्क में बच्चा आपने क्या करना है, होमवर्क में आपने करना है क्या मुंह के ज़रिए सांस ली जा सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल मुंह के ज़रिए सांस ली जा सकती है, या आपने बताना है। अब आप बताएंगे हम कैसे मुंह से सांस लेते हैं और मेंढक कैसे मुंह से सांस लेते हैं, ये आपने बताना है। ठीक है, हम मुंह से जो सांस लेते हैं उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? लंग्स ही इन्वॉल्व हो रहा होता है, क्योंकि असल में मुंह जो है वो एक ज़रिया बन रहा होता है लंग्स तक सांस जाने का। ठीक है, जबकि फ्रॉग जो है वो लंग्स में नहीं लेता सांस मुंह के ज़रिए, बल्कि वो मुंह में मौजूद सॉफ्ट सेल्स से ही सांस ले रहा होता है। ये चीज़ आपको इधर एक्सप्लेन करनी है, दोनों चीज़ें वाज़ा कर देनी है, हमारा कॉन्सेप्ट भी और फ्रॉग्स का कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।